हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुकेज में। आज की वीडियो में हम लोग एनटीपीसी एग्जाम के फेज 1 और फेज 2 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें 500 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस शामिल हैं। तो ये एक कंप्लीट कंपाइलेशन वीडियो होगा, ठीक है, वन लाइनर फॉर्मेट में। तो अगर आपका पेपर फेज 1 या फेज 2 में नहीं हो पाया है तो आने वाले फेज के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये पूछा गया कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, जो कि फ्रांस में है। अगला सवाल है कि डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं। कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। अगला सवाल ये पूछा गया कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। अगला सवाल है आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल कहाँ हुआ था। 19 जो हुआ था वर्ल्ड कप फाइनल, वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था लंदन के लॉर्ड्स मैदान में। अगला सवाल है कि 45वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। 45th G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था फ्रांस के अंदर। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसी की वजह से तारे टिमटिमाते हैं। आयुष्मान भारत योजना किस राज्य से शुरू हुई थी। आयुष्मान भारत योजना वो झारखंड स्टेट से शुरू हुई थी। लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है, ये है यान मर्टेल, और इसी के नाम पे एक पिक्चर भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। अगला सवाल है कि नॉन स्टिक बर्तन, मतलब चिपकने वाली बर्तन जो नहीं होती है वो किसके बने होते हैं, वो होते हैं टेफ्लॉन के बने होते हैं। उसके ऊपर का जो परत होता है वो टेफ्लॉन का बना होता है। किस गैस की गंध सरे अंडे जैसे होती है, वो होती है H2S जो गैस होता है, उसकी जो गंध होती है वो सरे अंडे जैसे होती है। सबसे ज्यादा पानी किस नदी से आता है, वो होता है गंगा नदी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, तो आपको पता है गाइस 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं, जिसको हिंदी में आवर्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। दोनों सदनों से बिल पास होकर किसके पास जाता है। कुछ वर्ड्स रिपीट हो गए हैं, ठीक है। तो दोनों सदनों से बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति ने उस पर मुहर लगा दिया तो वो बिल क्या हो जाता है, अधिनियम बन जाता है। अगला सवाल है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था 1793 में, ठीक है गाइज। सौभाग्य योजना कब शुरू हुई थी। सौभाग्य योजना जो है वो 25 सितंबर 2017 को शुरू हुई थी। GATT गैट का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड। टैरिफ्स होता है ना, एंड ट्रेड को बोलते हैं, ये जो है गैट का फुल फॉर्म हो जाएगा। अनटचेबल बुक के लेखक कौन है, ये हो जाएगा मुल्क राज आनंद, इसके लेखक हैं। .com का पूरा नाम क्या होता है, कॉमर्शियल बोलते हैं, ठीक है। जय किसान नारा किसने दिया था, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला सवाल ये कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में निहित है। राज्यपाल की नियुक्ति जो हो जाएगी वो राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के अनुसार राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है वन लाइनर फॉर्मेट में मैंने आपको लिख के दे दिया है, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे वरना टाइम बहुत अधिक लग जाएगा, ठीक है। बॉर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन BRO बोलते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 7 मई 1960 के अंतर्गत, ठीक है। WWW का प्रीफिक्स क्या होता है, जिसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स का मतलब होता है जो उसके पहले लगे, तो STTP या फिर HTTPS लगाते हैं, ठीक है। बीज के अंकुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन, ठीक है गाइस। अगला सवाल है कि चीन की मुद्रा का नाम क्या है। चीन की मुद्रा का नाम है रेनमिनबी, है ना। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, वो होते हैं 4। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। जो घरेलू मक्खियां होती है उसका साइंटिफिक नेम होता है मस्का डोमेस्टिका। मनुष्य का सबसे बड़ा भाग कौन है, मनुष्य का सबसे बड़ा भाग कौन हो जाएगा, सेरेब्रम, जो कि मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, है ना। F=ma होता है, पता ना गाइस, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। विटामिन B12 का केमिकल नाम क्या हो जाएगा, कोबैलोमिन कहते हैं उसको, ठीक है। DRDO के अध्यक्ष कौन है, G सतीश रेड्डी। साइमन कमीशन कब बना था, साइमन कमीशन बना था 1927 में बना था और 28 में भारत में अंदर आया था। असहयोग आंदोलन कब चला था, 1920 के अंतर्गत। सबसे पहले आनुवंशिकी का अध्ययन किसने किया था, उसका नाम है ग्रेगर मेंडल, और इन्होंने ही आनुवंशिकी का अध्ययन किया था। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स, ठीक है गाइस। अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है।
7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ उसका नाम बनेगा सीवी रमन, है ना। रमन प्रभाव की वजह से इनको दिया गया था, रमन इफेक्ट बोलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, 7वीं बार बने थे बिहार में नीतीश कुमार। झारखंड के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अगला है कि पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर बनाए गए। इसके पहले थे विराट कोहली, लेकिन अब जो है करीना कपूर इसकी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका नाम बनेगा चार्ल्स डार्विन, है ना। आरोग्य सेतु ऐप किसने लॉन्च किया था? तो ये भारत सरकार ने लॉन्च किया था, जो कि सबसे अधिक डाउनलोड की जाने वाली जो है वो ऐप है, ठीक है। रामनाथ कोविंद किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये 14th नंबर के राष्ट्रपति हैं। और जो नरेंद्र मोदी वो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। और जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू वो 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? वो हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना करी थी। पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी पहली महिला रेल मंत्री बनाई गई थी। सबसे ज्यादा कॉफी किस राज्य में होता है? वो होता है कर्नाटक के अंदर, ठीक है। अगला सवाल है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाते हैं 23 अप्रैल को, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइस। अगला सवाल है कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था? रॉलेट एक्ट जो हुआ था वो हुआ था 1919, ठीक है। और अगला सवाल है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 के अंतर्गत, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? वो हो जाएगा नॉर्वे, है ना। एनईएफटी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसको बोलते हैं। चतुर्भुज रोड किन महानगरों को जोड़ती है? चतुर्भुज जो रोड है ना वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। नाभिक की खोज न्यूक्लियस बोलते हैं, इसका खोज किसने करा था? रदरफोर्ड ने करी थी। विंडो 10 कब लॉन्च हुआ था? विंडो 10 जो 2015 में लॉन्च हो गया था। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि तीसरी बार जब हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का तो उसमें अध्यक्ष थे। 1987 में मद्रास अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता हुई थी। हड्डी को मसल से कौन जोड़ता है? मतलब हड्डी को जो मसल से जोड़ता है उसका नाम बनेगा टेंडन, और जो हड्डी को हड्डियों से जोड़ता है उसका नाम क्या बताइए आप? उसका होता है लिगामेंट, ठीक है। अगला सवाल तो यही है, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। डायनेमो जो है वो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये होता है डायनेमो। एक सवाल ये पूछता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? वो होता है विद्युत मोटर। अगला सवाल है कि मुंबई का ताज होटल किसने बनाया था? तो ये वास्तुकार सीताराम, खंडेराव वैद एम डीएन मिर्जा, ये दो लोग हैं, ठीक है। और इन्होंने ही ताज होटल बनाया था। 1 KB कितने बाइट होते हैं? 1 KB 1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट, ठीक है। अमृतसर स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? ठीक है, जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में उसका जो नींव रखा गया था, इस मंदिर की नींव लाहौर के साईं मियां मीर नाम के एक मुस्लिम सूफी संत ने दिसंबर 1588 में रखी थी, तो आपको ध्यान रखना है। अगला है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनेगी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि इंडिया की ही राष्ट्रपति रह चुकी हैं। भारतीय मूल की पहली महिला जो अंतरिक्ष पर गई है उनका नाम बन कल्पना चावला, और इनकी मृत्यु 2007 में हो चुकी है, ठीक है। और अमेरिका में किसी अंतरिक्ष स्टेशन का नाम इनके ही नाम पे रखा जा रहा है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था 1922 में, और इसी की वजह से क्या हुआ था, इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इंडिया डिफेंस के प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति को बोलते हैं, ठीक है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनियन नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। और इसका अभी हेड कौन है? वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स बुक रिटन बाई, मतलब गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स एक बुक का नाम है, और ये किसने लिखा है? इसने लिखा था अरुंधति राय ने। ओसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? ओसीआर की जो फुल फॉर्म है उसका नाम बनेगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, शॉर्ट में इसको जियो भी कहते हैं, लेकिन फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। नीदरलैंड में पड़ता है, जिसका हेग एक जगह है, वहाँ पे ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और यहाँ के न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो 9 वर्ष का होता है। बहुत ही शानदार सवाल है ये। अगला सवाल है कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था। वो होता 22 अक्टूबर 2008 को। केवला देव पक्षी विहार कहाँ है। केवला देव पक्षी विहार जो है वो राजस्थान के अंदर है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने करी थी। आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी। आकाशवाणी की स्थापना 23 जुलाई 1927 को इसकी स्थापना हुई थी। 1977 से 89 तक प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। महाराष्ट्र कब बना था, महाराष्ट्र बन गया था 1 मई 1960 के अंदर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, 1915 में, 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए इस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, मैंने अभी बताया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, आप खुद देख सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को, मैंने बताया था। ठीक है, तो फेज 3 के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। भूपेंद्र हजारिका किस राज्य के हैं, वो बनेंगे असम के। ठीक है, और डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, आप देखेंगे आगे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। आईसीसी की फर्स्ट वुमेन रेफरी कौन थी। ठीक है, आईसीसी की फर्स्ट वुमेन रेफरी जो होती है, रेफरी जो है वो कौन है, वो बनेंगे जीएस लक्ष्मी, इनका नाम है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015 में 1 जनवरी को। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन में लिख दिया हूँ कि वो क्वेश्चन रिपीटेड है। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। ठीक है, ये कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है, तो ये गुजरात स्टेट में है। अगला है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम बनेगा थियोफ्रास्टस। अगला सवाल है कि सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन, सापेक्षता का सिद्धांत जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पे, वो बनेगा कर्नाटक में। क्वेश्चन भी रिपीटेड है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो तिरुवनंतपुरम केरला में है। महलों का शहर कहाँ पे है, महलों का शहर बनेगा कोलकाता के अंदर। अगला सवाल है फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन बोलते हैं, फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको फुल फॉर्म में। अगला सवाल है कंप्यूटर का टेम्परेरी डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। जो टेम्परेरी डेटा होता है उसको हम लोग कैचे मेमोरी बोलते हैं, उसको कैचे, कैसे नहीं बल्कि कैचे मेमोरी होता है। अगला है कि सिंधु डॉल्फिन मछली किस नदी में पाई जाती है, तो ये पंजाब के व्यास नदी है, उसके अंदर जो डॉल्फिन मछली पाई जाती है। पहली बार यात्री ट्रेन कब चली थी, पहली बार पैसेंजर ट्रेन के बारे में पूछ रहे हैं कि वो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है लॉर्ड कर्जन के अंतर्गत रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ठीक है, तमाशा किस राज्य का डांस है, वो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र ही तमाशा कर सकता है। ठीक है, बीएचयू की स्थापना किसने करी थी, बीएचयू की स्थापना करी थी मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम बोलते हैं। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर, बहुत ही आसान सवाल, जो कि फ्रांस में, फ्रांस के लियोन एक जगह है जहां पे इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पे है, वो बनेगी सुपीरियर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, सुपीरियर झील। आसियान, आसियान ऐसे लिखते हैं, ASEAN लिखते हैं, मिसप्रिंटिंग है। आसियान का जो स्थापना हुआ था वो किस देश में हुआ था, वो हुआ था थाईलैंड के बैंकॉक में। ठीक है, कैपिटल है उसकी। अगला सवाल है कि प्रथम वायसराय कौन था, प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी कमेटी बनी थी, उसका नाम बनेगा हंटर कमेटी। ठीक है, ये कमेटी बनी थी कि इस हत्याकांड के बारे में कुछ पता लगाएगी, जांच करेगी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प के लिए कौन सी नीति अपनाई थी, उसका नाम है व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, इडुक्की बांध, इडुक्की बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो पेरियार नदी के अंदर जो है इस बांध को बनाया गया है। ठीक है, 2020 ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस किसे चुना गया, रानी जेलवेगर है ना, इनको चुना गया है बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में। ठीक है, अगला सवाल है कि एशिया की सबसे बड़ी बस टर्मिनल कहाँ पे है, वो बन जाएगा चेन्नई के अंदर। 2018 में हुए राष्ट्रमंडल खेल में किस बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता है, उसका नाम बनेगा विकास कृष्णन, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स।
सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार से संबंधित रीट किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 32 के अंदर आता है। अगला सवाल है कि मिड डे मील जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी करंट टाइम पे शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, तो इसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया था? ये रिपीट हो गया है ना। तो ये अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किया था। प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? तो ये पूछा गया था। धनपत राय श्रीवास्तव इनका मूल नाम था, ध्यान रखिएगा। नीली क्रांति जो संबंध है वो मछली पालन से है ना, पीसी कल्चर बोलते हैं अंग्रेजी में। मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी वो फीमर होती है, और छोटी वाली कौन सी है? स्टेपिस बोलते हैं, जो कान की हड्डी है। ठीक है, कान में एक हड्डी पाई जाती है जिसको बोलते हैं स्टेपिस, सबसे छोटी हड्डी है। और सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट, तीनों जो होता है वो होता है फीमर को बोलते हैं, जांग की हड्डी होती है। ठीक है। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संशोधन के जरिए हटाया गया था? तो 44th संशोधन जो हुआ था उसके अंतर्गत इसको हटा दिया गया था मौलिक अधिकार की सूची से। अगला सवाल ये कि दिल्ली के कुतुब मीनार के पास कौन सी मस्जिद थी? दिल्ली के कुतुब मीनार के पास मस्जिद थी, उसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है। अगला सवाल है गाइस कि एनसीएसएम का फुल फॉर्म क्या होगा? एनसीएसएम का जो फुल फॉर्म उसका नाम बनेगा नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। कैलाश सत्यार्थी ने कौन सा अभियान शुरू किया था? उसका नाम बनेगा बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है। अशोक ने बुद्ध स्मारक सांची का स्तूप कहाँ बनवाया था? मध्य प्रदेश के अंतर्गत, है ना। बच्चा माँ के गर्भ में जब होता है तो उसे पोषण कहाँ से मिलता है? उसको बोलते हैं गर्भनाल से, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, है ना गाइज। ध्वनि की तीव्रता किस में नापते हैं? वो हो जाएगा डेसिबल में। भूकंप नापने का स्केल रिक्टर स्केल, आसान सवाल साइंस का। ठीक है। 1929 में असेंबली में बम किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था, दोनों मिलकर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? एच.एल. दत्तू। ठीक है, एच.एल. दत्तू जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष हैं। फीफा 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? वो हो जाएगा कतर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ जो है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है? जितना मैंने मार्क लगाया उतने को पढ़ना है। वो हो जाएगा नागपुर, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था? वो भेज दिया रंगून, कहाँ पड़ता है? बर्मा में, है ना। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? वो बनेगा नर्मदा नदी पर। नेपाल की किस लड़की ने 126 घंटे लगातार डांस करने के बाद गिनीज बुक का रिकॉर्ड तोड़ दिया था? उसका नाम बनेगा वंदना नेपाल। और इन्होंने 126 घंटे लगातार डांस किया था, क्या बात है। भारत कितनी बार यूएनओ का अस्थायी मेंबर बन चुका है? उसका नाम बनेगा 8 बार। ठीक है, और 5 होते हैं अस्थायी मेंबर। तो इंडिया हर बार जो है अस्थायी मेंबर ही रहा है, जो कि 8 बार बन चुका है। भारतीय संविधान में अब तक कितने अनुच्छेद हैं? तो हो जाएगा 395। यूपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बोलते हैं। एक निब्बल में कितने बीट होते हैं? वो हो जाएगा 4 बीट। अकबर जो है, बादशाह अकबर किस रानी से युद्ध में हार गए थे? उसका नाम बनेगा रानी दुर्गावती। इससे जो है वो हार गए थे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 22 अप्रैल को। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ये टीकाकरण से। ठीक है, वैक्सीनेशन बोलते हैं। HTML भाषा किसने बनाया था? HTML जो लैंग्वेज है वो टिम बर्नर ली ने बना दिया था। अगला सवाल है कि यूएनओ की आधिकारिक भाषा क्या है? अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच, रसिया, स्पेनिश। 6 भाषा जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ है, आपको ध्यान में रखना है। देशबंधु के नाम से हम जानते चितरंजन दास को, है ना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। और 26 को गणतंत्र दिवस। ठीक है, एक दिन पहले होता है मतदाता दिवस। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पे है? वो कलपक्कम तमिलनाडु में है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर किस जिले में होता है? ये रिपीट बहुत बार हुआ है यार। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर जो है वो किस जिले में होता है? हो जाएगा श्रीनगर, आपको ध्यान में रखना है। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए किस अनुच्छेद में दिया गया है? अच्छा, मतलब ये पूछा गया सवाल ये है कि अल्पसंख्यकों का हित जो है किस अनुच्छेद में दिया गया? वो बनेगा अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29 में। हाथी उत्सव कब मनाते हैं? कहाँ मनाते हैं? जयपुर में। जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं गाइस। अगला सवाल है कि प्रतिरोध का IS मात्रक क्या है? प्रतिरोध रेजिस्टेंस, है ना। उसका जो SI मात्रक है उसका नाम बनेगा ओम, है ना।
ट्रेन 18 को किस नाम से जानते हैं? वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से। भारत छोड़ो नारा जो है वो किसने दिया था? भारत छोड़ो नारा दिया था महात्मा गांधी ने। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ये मिश्रित है भाई, ठीक है। 2020 फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने मिला है, किसे मिला है? तो फिल्म फेयर में मिला है रणवीर सिंह को। और अगर एक्ट्रेस की बात की जाए तो वो बन जाएगी आलिया भट्ट, ठीक है। और जो फिल्म है उसका नाम क्या है? गली बॉय। ये तीनों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। जोया अख्तर इसके डायरेक्टर है, ठीक है। अगला सवाल है कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? वो जो क्वार्सियोरकर और मरासमस दोनों होता है जो प्रोटीन की कमी से होता है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, ओके। अगला सवाल है कि भगत सिंह ने असेंबली में बम किसके विरोध में फेंका था? उसका नाम बनेगा सेफ्टी बिल के खिलाफ जो इन्होंने बम फेंका था 1929 में। ये भी आप देख सकते हैं, सवाल रिपीट ही कह सकते हैं। 1929 में जो है भगत सिंह ने बम फेंक दिया था। सीपीयू के जो 3 यूनिट है उसका नाम क्या बनेगा? एएलयू, सीयू और मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू एंड मेमोरी होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? वो ये लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी राय बहादुर दयाराम शाहनी ने। अगला सवाल, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये बनेगा आपका टोक्यो जापान के अंदर, है ना। 2011 में यूनेस्को में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल हुआ था? ठीक है, यूनेस्को में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल हुआ था? उसका नाम है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किसने दी थी? थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, जनगणना का सिद्धांत इसको हिंदी में कह सकते हैं, मुझे नहीं पता इसकी हिंदी क्या है, बट मैंने इसका हिंदी निकाला है। इसका नाम बनेगा थॉमस रॉबर्ट माल्थस, इन्होंने ये सिद्धांत दी थी। अगला कि मधुबनी पेंटिंग, ये तो बिहार का संबंधित है ना। फेमस स्विस टेनिस प्लेयर जो हैं उनका नाम क्या बनेगा? रोजर फेडरर, है ना, ये ऑप्शन में था, तो ये मेल में आप कह सकते रोजर फेडरर हो जाएगा। जो फीमेल की बातें करेंगे इसका नाम क्या बनेगा? मार्टिना हिंगिस। ये दोनों काफ़ी जो है फेमस प्लेयर हैं, ठीक है, और स्विट्जरलैंड की हैं। कैचे मेमोरी कहाँ शुरू होती है? जो कैचे मेमोरी होती है वो होती है रैम के अंदर, जो स्टोरेज की हो जाती है। इसलिए जब रैम कम पड़ता है तो क्या बोलता है? आप कैचे क्लियर कीजिए। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है, इसको बोलते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत, इसके पहले मनोहर पर्रिकर थे जो कि अब नहीं रहे। शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? उनका नाम बनेगा सबा नकवी। राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है वो 29 अप्रैल को मनाते हैं। अगला सवाल है TRAI की फुल फॉर्म क्या बनेगी? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारे सवाल को अगर आप एक बार देख के जाएंगे तो फेज 3 में, फेज 4 में, फिर आने जितने सारे फेजेस हैं उन सब में आपको बिल्कुल लाभ होने वाला है कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंदिर से भी सवाल बहुत सारा पूछा गया। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? वो तमिलनाडु के अंदर। लीफो का फुल फॉर्म जो है वो क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं, ठीक है। लास्ट को इन कीजिए और फर्स्ट को आउट कीजिए। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। IMF का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, जो कि US के अंदर आता है, ठीक है। और IMF है क्या? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जिसकी भी हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बातें करेंगे जो कि 29 जून को होता है, स्टैटिस्टिक्स डे, है ना। ढोला सदिया पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ढोला सदिया पुल जो है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? भूपेंद्र हजारिका के अंतर्गत इनका नाम रखा गया है। ब्लड डोनर डे कब होता है? 14 जून को। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? कल्लनई बांध, जो कि कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। 1913 में किसे भारतीय नोबेल मिला? क्या मतलब हो इसका? 1913 में किस भारतीय को पहली बार नोबेल मिला? उसका नाम बनेगा रविंद्रनाथ टैगोर, ये सवाल होगा। अगला है कि ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर जो ला लीगा के बन जाएंगे रोहित शर्मा। अमाशय से कौन सा अम्ल बनता है? अमाशय से कौन सा अम्ल बनता नहीं बल्कि वहां से निकलता है, HCl निकलता है, ठीक है, ओके। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र जो है उसका नाम क्या होगा? CuSO4 और 5H2O, ठीक है, इसको बोलते हैं नीला थोथा। बल का मात्रक होता है न्यूटन। देखो फिर से सवाल क्या हो गया? रिपीट हो गया। बुझा हुआ चूना जो है वो बनेगा CaOH2। पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला?
विल्हेल्म कॉनराड रोंटगन बोलते हैं। 1901 में जो है पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में, ध्यान रखिएगा। संघाई महोत्सव कहाँ होता है? मणिपुर के अंदर। अगला सवाल है पीडीएफ का फुल फॉर्म। ठीक है, जो पीडीएफ हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोंगल त्यौहार जो है वो तमिलनाडु का है। अगला सवाल, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 43। ठीक है, माजुली द्वीप जो है वो असम के अंदर है। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को लीगल घोषित किया है? समलैंगिक मतलब मेल मेल से कर सकता है, फीमेल फीमेल से कर सकती है। इसको लीगल किया गया है, मतलब ये कानूनी तौर से सही है। ये कोस्टारिका एक जगह है जहाँ पे इसको लीगल डिक्लेयर किया गया है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के लिए कौन सा अभियान चलाया है? स्वच्छ भारत अभियान इसका नाम है, आप सभी लोग जानते हैं। कोई वस्तु बिना मुद्रा के खरीदे या बेचे जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? 4-5 बार रिपीट हो गया, क्या बात है। कोई वस्तु बिना मुद्रा के खरीदे या बेचे जाए उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय, एक्सचेंज होता है। ठीक है, सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होता है? उसको बोलते हैं रोस्टिंग बोलते हैं। मणिपुर के किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? उसका नाम बनेगा मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम दिया गया। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये भी क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है, हम लोग इसी वीडियो में देख चुके हैं अभी तक, है ना। पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं शिलोंग को। ठीक है, शिलोंग क्या है? मेघालय की राजधानी है, शायद मैं सही हूँ। ठीक है, अगला सवाल है कि 100 दिन की रोजगार गारंटी किस योजना में निहित है? मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जाती है। एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? तो 1024। CLI का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, CLI का फुल फॉर्म जो होता है वो कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। इस बार बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म भी पूछे गए हैं, तो फुल फॉर्म भी आपको देख करके जाना है एक बार। ठीक है, और खास करके कंप्यूटर से रिलेटेड। ओके, विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ होता है? वो चीन में होता है, और इंडिया शायद 2 नंबर पे है। मानव के विकास हार्मोन किस ग्रंथ में होते हैं? उसका नाम बनेगा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। अफ्रीका के किस नदी पर विक्टोरिया फॉल स्थित है? जेम्बेजी। ठीक है, इस नदी पर जो विक्टोरिया फॉल स्थित है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर क्या बनता है? उसका नाम बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। COP 26 समिट 2021 का आयोजन कहाँ होगा? उसका नाम बनेगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड के अंदर। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम क्या था? उसका नाम था प्रभावती गुप्त। ठीक है, अगला सवाल है पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत जो है वो हुई थी नागौर, राजस्थान से। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993, जहाँ तक मुझे याद है, इसके अंतर्गत जो है पंचायती राज शुरू करने के लिए बिल दिया गया था लोकसभा में। ठीक है, और पहली बार जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? नागौर डिस्ट्रिक्ट, जो कि राजस्थान के अंतर्गत आता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? उसका नाम बने गीतांजलि, जो कि 1913 में प्रकाशित किया गया था। शरीर में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को कौन छानता है? मतलब यहाँ फिल्टर की बात हो रही है। जो हम लोग पदार्थ खाते हैं, ठीक है, तो वो उसमें से नाइट्रोजन जो युक्त पदार्थ हैं उसको कौन फिल्टर करता है? उसका नाम बनेगा नेफ्रॉन्स। ठीक है, 1955 में किस बैंक के विलय से SBI बना था? उसका नाम इंपीरियल बैंक। विद्युत द्वारा किसी धातु के ऊपर दूसरी धातु को चढ़ाना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लॉटिंग। अगला सवाल है विलुप्त प्राणी को किस बुक में रखा जाता है? ठीक है, उसका नाम है रेड डाटा बुक। ठीक है, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में आया था? उसका नाम बनेगा लॉर्ड रिपन, है ना। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाते हैं? उसका नाम बनेगा 2 दिसंबर को। वर्ल्ड बैंक कब बना था? 1944 को वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है हैदराबाद के चार मीनार किसने बनवाया था? उसका नाम बनेगा कुली कुतुब शाह। छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछी गई है, जो कि रायपुर के अंदर है। घूमर डांस कहाँ का डांस है? घूमर जो राजस्थान का है। ठीक है, पद्मावती फिल्म में दिखाया भी गया, घूमर डांस करके दिखाया गया, जो कि राजस्थान का डांस है घूमर। बलबन कब से कब तक राज किया था? 1266 से 1286, मतलब 20 ईयर्स इनका राज चला था। AC को DC में कन्वर्ट कौन करता है? रेक्टिफायर को बोलते हैं। खसरा रोग किस प्रकार का रोग है? तो खसरा रोग जो है वो बनता है वायरल डिजीज है।
भारत के उच्चायुक्त जो बांग्लादेश में नियुक्त हैं उनका नाम बनेगा विक्रम दोराइस्वामी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। बहुत ही आसान सवाल। मनुष्य के शरीर के सबसे लंबा अंग जो वो होता है त्वचा, स्किन को बोलते हैं, जो लॉन्गेस्ट जो अंग है ना। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को कौन बुलाए थे? राजकुमार शुक्ला ने ही इनको बुलाया था कि आप आके आंदोलन कीजिए चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है। सभी रेलवे क्रॉसिंग पर पुल बनाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? उसका नाम बनेगा सेतु भारतम योजना, ठीक है। अगला सवाल है हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज है? हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है। गाड़ी की स्पीड किससे नापते हैं? ओडोमीटर से। अगला सवाल है कि आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पे? उसका बनेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और आईएलओ का हेडक्वार्टर जो है वो भी जिनेवा में है। अच्छा, वही तो पूछ रहा है। इसका हेड कौन है? इसका हेड हो जाएगा गाय राइडर, ठीक है। कोलेरू झील कहाँ पे है? कोलेरू झील जो बनेगा आंध्र प्रदेश के अंदर। आईडीएन का फुल फॉर्म पूछा गया है, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। वायु दाब किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। और गैसों का दाब मैनोमीटर से। राष्ट्रपति का महाभियोग जो है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61। आसान सवाल, बहुत बार पूछा गया। जैन धर्म के 24th तीर्थंकर जिनका नाम बनेगा महावीर स्वामी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1919 में तुर्की से, अली बंधुओं के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल है इबन बतूता किसके काल में भारत आया था? उसका नाम बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कोच को पुरस्कार मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में निहित है? 360 में। और सवाल ये पूछा जाता है बार बार कि अब तक देश में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो इसका आंसर होगा 0। एक बार वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है हमारे देश में। मिट्टी अधिकतम कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर, ठीक है। कौन सी मिट्टी मुझे नहीं पता, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे सवाल में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये लिखे हैं दादा भाई नौरोजी ने। अगला सवाल है कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 के अंदर जो है इस अभियान को शुरू किया गया था। नमक आंदोलन दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, ठीक है। स्विट्जरलैंड किस पर्वत श्रेणी के में स्थित है? तो ये आल्प्स पर्वत में जो है इस पर्वत श्रेणी में स्थित है। धान की कटाई के समय कौन सी गैस निकलती है? उसका नाम बनेगा मीथेन गैस। इसको बोलते हैं CH4, केमिकल नेम है इसका, ठीक है। अगला है कि वर्तमान में कागजों पर कितनी फसलों का MSP निर्धारित किया गया है? 22 फसल ऐसे हैं जिनका MSP निर्धारित पहले से किया गया। इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। चेचक के टीके की खोज किसने करी थी? एडवर्ड जेनर ने करी थी, ठीक है गाइस। अगला सवाल है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। गृह क्रांति है ना, किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली उनका नाम है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? रोम, ठीक है। रोम रीड मॉल मेमोरी बोलते हैं और इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत इसका नाम आता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन बनेगा? लीवर है ना, यकृत बोलते हैं लीवर, ठीक है। किस अनुच्छेद में राजभाषा वर्णित है? वो 343 के अंतर्गत जो है राजभाषा वर्णित की गई है संविधान में। ICC वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होगा? वो भारत में होगा, तो रेडी रहिए इंडिया में मैच देखने के लिए वर्ल्ड कप को, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम और 19 में कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण जो है उनका नाम बनेगा विंडो, लाइनेक्स, एंड्रॉयड एटसेट्रा। बहुत से उदाहरण है, इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का ये रेंज है युद्ध का। त्रिक का नियम दिया था डॉबरेनर ने। आसान सवाल। वीडियो का एक्सटेंशन कौन कौन? MP4 होता है, MKV होता है, लैपटॉप पे देखते हैं इसको, है ना। अगला, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल, लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के परे है, ठीक है, उम्मीद के परे है। मलयालम बोली जाती है लक्षद्वीप में। यक्षगान डांस कहाँ का है? यक्षगान डांस ये जो है कर्नाटक के अंतर्गत इस डांस का डांस को किया जाता है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर जो है
देखिए फिर से रिपीट हो गया, फ्रांस के अंतर्गत लियोन में जो है इसका हेडक्वार्टर है। हाइड्रोजन की पावर कैसे मापते हैं? पीएच स्केल से। देवकी नंदन खत्री जो है, देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखित किताब कौन है? उसका नाम बनेगा चंद्रकांता। ठीक है, अगला सवाल है कि अहमद लाहौरी ने कौन सा स्मारक बनाया जो कि यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया? उसका नाम बनेगा ताजमहल। ठीक है, अगला सवाल है गाइस कि 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। अगला सवाल यह कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक हैं युवराज सिंह। इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्रोना किस देश की मुद्रा है? स्वीडन की जो मुद्रा है उसका नाम बनेगा क्रोना। ज्योग्राफी के पिता कौन कहलाते हैं? इराटोस्थनी जिनका नाम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन योजना जो है, स्कीम कब लागू की गई थी? 2015 में। ठीक है, अगला सवाल यह है कि पीछे की ओर उड़ने वाली चिड़िया को क्या कहते हैं? हमिंग बर्ड, जो पीछे की तरफ उड़ती है, आंख आगे है और उड़ती है पीछे की तरफ। 1998 का परीक्षण कहाँ हुआ था? इसका नाम बनेगा पोखरण, और इसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति, ध्यान में रखिएगा। और 1974 में जो हुआ था परीक्षण, ठीक है, उसका नाम बनेगा लाफिंग बुड्ढा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है? वो बनेगा 12 लोग ऐसे होते हैं जिनको वो मनोनीत करता है, और ये 331 के एक में इसका जो है चर्चा किया गया है संविधान में। दोनों सदनों को एक साथ कौन बुला सकता है? वो है राष्ट्रपति, सिर्फ राष्ट्रपति ही जो है उनको बुला सकते हैं। अगला सवाल है इंटरनेशनल योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बनेगा 21 जून को। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले फैक्ट्री जो है वो कब स्थापित करी थी? ये जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। ये बनेगा 13 सितंबर 1500 ईस्वी में इसको जो है पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी पुर्तगालियों ने। गौतम बुद्ध के पहले शिष्य का नाम क्या? उनका नाम बनेगा आनंद। सीमांत गांधी किसको बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो बान की मून, ये जो है यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल हैं। ब्रिक्स 2019 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये ब्राजील के अंदर हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको बोलते हैं एडीबी, इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? मात्सुगु असुकेवा इनका नाम है। ठीक है, और आजाद भारत के प्रथम रेल मंत्री का नाम क्या है? उनका नाम बनेगा जॉन मथाई। मृदा दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ये हिस्ट्री का सवाल है। एक परिवार एक नौकरी योजना, ठीक है, ये दिया गया सिक्किम राज्य से शुरू हुई थी, इस योजना की शुरुआत हुई थी। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा प्लस एलोरा की गुफाएं दोनों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगला सवाल नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ये बनेगा भरत मुनि। भरत मुनि इसके लेखक हैं। भारत के बाहर सबसे पहले तिरंगा कहाँ और किसने फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में। ठीक है, भिकाजी रुस्तम कामा के द्वारा 1907 ईस्वी में मनाया गया था। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो सूरत में हुआ था, और इसी के अंदर फूट हो गई थी, जिसको सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, और फ्रांस का जो हाईएस्ट अवार्ड होता है इसरो के किस अध्यक्ष को मिला है? तो इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं नाम बने किरण कुमार, और इनको जो है हाईएस्ट अवार्ड दिया गया फ्रांस का। 2007 का T20 विश्व कप किसने जीता था? भारत ने जीत लिया था। हम्पी मंदिर किससे संबंधित है? तो जो हम्पी मंदिर होगा वो भगवान शिव से संबंधित है। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। WWW के जनक कौन है? टिम बर्नर ली। वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। ठीक है, आदित्य L1 क्या है? इंडिया का जो सूर्य का मिशन हो रहा है उसका नाम दिया गया है आदित्य L1। अगला सवाल है गाइस कि GSLV MK3 क्या है? एक लॉन्च व्हीकल है। तो मोतियों का शहर किसे कहते हैं? हैदराबाद को बोलते हैं मोतियों का शहर। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ समिट को कौन रेगुलेट करता है? उसका नाम है WHO। वर्ल्ड हेल्थ समिट को बोलते हैं सम्मेलन, वो रेगुलेट करता है WHO ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पहली रोबोटिक ह्यूमन का नाम क्या बनेगा? सोफिया। विद्युत धारा किससे नापते हैं? एमीटर से। PM उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? उसका नाम बनेगा LPG गैस से, लिक्विड पेट्रोलियम गैस से संबंधित है PM उज्ज्वला योजना। गिफिन गुड्स क्या क्या होते हैं? गिफिन गुड्स बोलते हैं नॉन लग्जरियस प्रोडक्ट को बोलते हैं गिफिन गुड्स। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग हो जाएगा NH44। भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन बनी थी? मीरा कुमार। शरद अरविंद बोबडे
जो 47 नंबर के अभी मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अच्छा, इनके पहले पूछ रहा है कि वो कौन थे मुख्य न्यायाधीश, तो वो थे रंजन गोगोई, आप सभी को पता है। वोल्टेज किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से। यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। और यूएनओ के हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। आर्टिकल 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमादान से। राष्ट्रपति किसी की मृत्यु को भी क्षमा कर सकते हैं, मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकते हैं। पहली मेट्रो कहाँ चली थी? उसका नाम बना कोलकाता के अंदर। 2018 तक भारत का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म बना था वो कौन था? गोरखपुर। 2018 तक। अब लगता है हुबली जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने जा रहा है। तो अभी तक कौन था? गोरखपुर रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म था वो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था। विटिकल्चर बोलते हैं जो अंगूर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? वो होती है महाराष्ट्र के अंदर। स्पेन का कौन सा खिलाड़ी क्ले कोर्ट में सर्वश्रेष्ठ है? उसका नाम बनेगा राफेल नडाल, ठीक है। ओके, अगला सवाल, नोटा का प्रयोग चुनाव में सबसे पहले कब शुरू हुआ था? 2013। नोटा होता क्या है? मतलब चुनाव होता है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुत सारे लोगों को भाग लेते हैं, तो एक होता है नोटा। नन ऑफ द एबव, मतलब मैंने किसी को वोट नहीं दिया, मैंने किसी को वोट नहीं दिया। 2013 से शुरू हुआ था इसका प्रयोग करना, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो है एयरपोर्ट कहाँ पे है? वो बने कोलकाता के पश्चिम बंगाल में। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। ये भी सवाल क्या हो गया? रिपीटेड सवाल हो गया, अभी हम लोगों ने देखा भी था, है ना। ये सवाल क्या है? रिपीटेड है। भारत का सबसे पहला और बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ पे है? वो टिस्को है। सॉरी, कहाँ पे नहीं बल्कि कौन है, वो बनेगा टिस्को। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को लीगल घोषित कर चुका है? उसका नाम बने कोस्टारिका। ये भी सवाल रिपीटेड ही था। कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम कौन करता है? उसका नाम बनेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के समय तिरंगा झंडा कहाँ फहराए थे? मुंबई के अंदर जो है फहराए थे। रॉक साल्ट किसका अयस्क है? सोडियम का क्लोराइड अयस्क होता है, उसी को बोलते हैं रॉक साल्ट। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस होगा? यहाँ पे महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी, उसका नाम बनेगा सेकंड पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 61 से के बीच में हुआ था। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी जो है वो फ्रेस्को और टेम्पोरो, ये दोनों जो है अजंता की गुफाओं की चित्रकारी है। अजंता की गुफाएं कहाँ पे है बताइए? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कथकली कहाँ का डांस है? बने केरल का कथकली। और सिर्फ अगर कथक की बात की जाए, सिर्फ कथक, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। और कथकली कहाँ का है? केरल का, ठीक है। अगला सवाल है कि पहला तैरता हुआ विद्यालय कहाँ खुला है? उसका नाम बनेगा मणिपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है दोस्तों कि अकबर ने गुजरात अभियान के समय क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा। कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी में। कॉपर लाइटनिंग रोड का आविष्कार किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने कॉपर लाइटनिंग रोड का आविष्कार किया था। यूएनओ का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, और इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है। अगला सवाल है कि 2011 जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, डेंसिटी की बात कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। दिल्ली किस वर्ष राजधानी बनी? ठीक है, 1911 में। 2016 पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता था? उसका नाम बनेगा मरियप्पन थंगवेलु। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? ठीक है, द बिगेस्ट डैम इन इंडिया, उसका नाम बनेगा टिहरी, जो कि उत्तराखंड में है। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। अगला सवाल है कि सरिस्का बाघ अभयारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? उसका नाम बनेगा राजस्थान के अलवर जिले में। मोपला विद्रोह कब और कहाँ पे हुआ था? ये केरल में हुआ था 1921 में, और ये सवाल जो रिपीटेड है यहाँ पे लिखा हुआ है। भारत की जल क्रांति कब शुरू हुई थी? 15 जून 2015 को भारत में जल क्रांति शुरू हुई थी। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में, और ये पड़ता है उड़ीसा के अंदर। कंप्यूटर में पेस्ट करने की जो शॉर्ट की होती है वो होती है Ctrl+V, और कट करने की क्या होता है? Ctrl+W, और Ctrl+C जो होता है, सॉरी कट का होता है Ctrl+X होता है, और Ctrl+C जो होता है वो कॉपी होता है, और Ctrl+V क्या होता है? Ctrl+V बोलते हैं पेस्ट करने की शॉर्ट की होती है। बहुरूपी गांधी किताब के लेखक कौन है? अनु बंदोपाध्याय।
अगला सवाल है कि बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अरुंधति राय। अगला सवाल है दोस्तों कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुई थी? 1784 में। ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो वो हो जाएगी 21 साल। ठीक है। एमआरटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? उसका नाम बनेगा चंद्रमा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? ये सवाल पूछा गया था आपसे। उसका नाम है बेन किंग्सले। शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर 1945 में परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर। और अगला सवाल है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? उसका नाम है सतलज नदी। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? वो कमल हो जाएगा। धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित है? उसका नाम बनेगा हॉकी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी मेंबर हैं? वो बनेंगे 5। और भारत 8 बार अभी तक अस्थायी मेंबर बन चुका है। उद्योग से जुड़ी कुशलता के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो वो हो जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY बोला जाता है, कौशल विकास योजना। प्राथमिक कलर कौन कौन से हैं? इसको बोलते हैं रेड, ब्लू एंड ग्रीन। याद कैसे करना है? लहना, इसको हम बोलते हैं लहना। ठीक है, ल से लाल, ह से हरा और ना से नीला आप कह सकते हैं। ठीक है। लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? 1951 में। भारत के खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। बिरजू नहीं, किरण रिजिजू इनका नाम है, किरण रिजिजू। ठीक है। अगला सवाल है कि पंचमढ़ी अभयारण्य कहाँ पे है? तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ ये किताब का नाम है और इसके राइटर कौन है? शशि थरूर। अमाशय में कौन सा एसिड बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना भाई, HCl। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। आपको पता है, जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक मास भी 1। ठीक है। ब्लू ओरिजिन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। ठीक है, जो कि अमेजोन के फाउंडर भी हैं और CEO, वट एवर यू कैन सिंपली से। ठीक है, शायद CEO नहीं है बल्कि फाउंडर तो अमेजन के हैं ही, जेफ बेजोस। कुछ दिन पहले वर्ल्ड के नंबर 1 पैसे वाले थे, लेकिन अब इनको हटा दिया गया है। ठीक है, हटा दिया गया नहीं बल्कि इनके ऊपर कोई और आ चुका है। ठीक है। FAO का फुल फॉर्म जो होता है द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO का फुल फॉर्म है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। श्वेत क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ठीक है, ये गुजरात से शुरू हो गया था। पुलवामा अटैक कब हुआ था? 14 फरवरी 2019। ठीक है। वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। छुई मुई के पौधों का साइंटिफिक नाम क्या है? मिमोसा पुडिका आपको ध्यान रखना है, जो कि छुई मुई के पौधों का साइंटिफिक नेम है। विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र का। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, मैं कितनी बार बोल चुका इस वीडियो में, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? वो हो जाएगा मलेरिया। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? बहुत ही आसान सवाल है, बहादुर शाह जफर। ठीक है, और इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था। भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? ठीक है भाई, ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। अगला सवाल है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में संबंधित है? जो कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की व्याख्या की गई है। गुरु रामदास हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये अमृतसर के अंदर इसका स्थापना हुआ है। जुलू जनजाति कहाँ की है? वो दक्षिण अफ्रीका की जुलू जनजाति है। किडनी खराब होने पर कौन सी प्रक्रिया से ठीक किया जाता है? उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। भारतीयों के लिए अंग्रेजों ने रेलवे कब चलाई थी? ठीक है, 1853 में। अगला सवाल है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर। और इंदौर है कहाँ पे गाइस? ये पड़ता है MP में। ठीक है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसी को बोलते हैं WC बनर्जी। 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन है? G माधवन नायर। मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। 1770 में
कौन सा बैंक स्थापित हुआ था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। मतलब 4 ऑप्शंस थे, एक बैंक को चुनना था जिसमें, जो कि 70 में जो है इसका स्थापना हुआ था, उसका नाम क्या बनेगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला सवाल है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। वोट देने की उम्र 1 वर्ष से घटाकर 18 कब की गई थी? अच्छा, 1 वर्ष घटा करके 18 कब की गई थी? 1 वर्ष ने बोला कि 21 वर्ष से, 21 वर्ष से घटाकर 18 कब की गई थी? 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। 2011 में जनगणना में महिला की साक्षरता दर कितनी है? लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इज कॉल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है 65.46%। हिंद स्वराज किताब किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज किताब जो है वो लिखी है महात्मा गांधी ने। नरेंद्र मोदी को जायद पुरस्कार कहाँ मिला? ये मिला है यूएई में। यूएई का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका नाम है जायद पुरस्कार, और ये मिल गया है मोदी जी को, जो कि हमारे करंट टाइम के पीएम हैं। ठीक है, ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया, ये है क्या? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 में लाहौर के अधिवेशन में। ठीक है, और ऐसा कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को जो है वो झंडा फहराई जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर में नापते हैं उसको। ठीक है, भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? अमृतसर के अंतर्गत। अगला सवाल है कि एमपी लैड्स का फुल फॉर्म, बहुत सारा फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम होता है। ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है? MP3 है, WAV है, AMR है, ये सारे MP3 का एक्सटेंशन नाम है। ठीक है, और वीडियो फाइल का पूछा गया था जो कि MP4 होता है, MKV होता है। अगला सवाल है कि चट्टान में दरार पड़ जाने पर किससे नापते हैं? उसका नाम बनेगा अल्ट्रासाउंड से। कॉपी करने का शॉर्टकट Ctrl+C होता है, कट करने Ctrl+X होता है। चंद्रयान 1 को मंजूरी कब मिली थी? 2008 में। ठीक है, कौन सा एयरपोर्ट पूरी तरह सौर ऊर्जा पर कार्यरत है? ठीक है, एक एयरपोर्ट है जो कि पांडुचेरी का एयरपोर्ट है, ये पूरी तरह सोलर एनर्जी पर कार्य करती है। ठीक है, सूरज की ऊर्जा पर कार्य करती है। संविधान के भाग 3 में क्या शामिल है? तो ये शामिल है मौलिक अधिकार, बस मौलिक अधिकार इतना ही है ना। रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का नाम है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, जो कि लावा से प्राप्त होता है। IPL 2020 में ऑरेंज कप किसे मिला है? KL राहुल, जो मैक्सिमम रन स्कोर करते हैं बैटिंग में, उनको मिलता है ऑरेंज कैप, और जो सबसे अधिक विकेट लेते हैं उनको क्या मिलता है? पर्पल कैप। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? गोटबाया राजपक्षे। ठीक है, सी भाषा कोर्स किसने करी थी? डेनिस रिची। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी है राजेंद्र प्रसाद ने। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात के अंतर्गत है, गुजरात के अंदर है। ग्रहों की चाल के नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। तकला मकान डिजर्ट कहाँ पे है? डिजर्ट बोलते हैं मरुस्थल को, और ये जो है चीन के अंदर तकला मकान डिजर्ट है। सरकार की किस योजना से फ्री LPG का वितरण किया जा रहा है? वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, और ये भी आप देख सकते हैं सवाल जो है वो रिपीटेड किया गया है, रिपीटेड सवाल है। ठीक है, LPG बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस को, LPG होता है। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। होमोसेपियंस का नाम किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने होमोसेपियंस का नाम दिया था, जो कि मानव का साइंटिफिक नेम है। नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत, करंट टाइम पे CEO है। अगला सवाल है दोस्तों कि आगरा का किला किसने बनवाया था? ये अकबर ने बनवाया था। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। जनधन योजना कब शुरू की गई थी? जनधन योजना 2014 में शुरू की गई थी। अगला सवाल है दोस्तों, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था? उसका नाम बनेगा महमूद गजनवी के शासनकाल में जो है अलबरूनी आया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी, ये तो बचपन से आप याद करते हुए आ रहे हैं। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, जो कि लखनऊ में यह अधिवेशन किया गया था।
इसीलिए इस अधिवेशन का नाम लखनऊ अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कांग्रेस के नरम दल और गरम दल इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, उनका मेल मिलन हो गया था। ठीक है, अगला सवाल, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये पुस्तक है जिसके लेखक है युवराज सिंह। रिपीटेड क्वेश्चन, कोरोना किस देश की मुद्रा है, स्वीडन की। ज्योग्राफी के पिता है इराटोस्थनीज। अगला सवाल है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया को किसने डिजाइन किया है। ये जॉर्ज विटेल हैं जो गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन कर चुके थे। ठीक है, इंडिया गेट को किसने डिजाइन किया था, एडवर्ड लुटियंस। दोनों सवाल एक जगह पे देख सकते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया अलग है और इंडिया गेट अलग है। ठीक है, और दोनों का नाम दिया गया था जिन्होंने डिजाइन किया था। इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है। ठीक है, मतलब चावल का रिसर्च करते हैं ये लोग इस सेंटर में, है ना। ये फिलीपींस के अंदर है। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पत्रिका चलाई थी, उसका नाम बनेगा इंडियन ओपिनियन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट को बोलते हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। ठीक है, आईपीसीसी एंड अल्बर्ट अर्नाल्ड को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो डीपीएसपी बोलते हैं। डीपीएसपी है क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बोलते हैं शॉर्ट में डीपीएसपी। ठीक है, और किस संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़े गए थे, तो 42 जो हुआ था अमेंडमेंट, उसी के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था। भारत में कुल कितने पावर प्लांट हैं, 22 ऑपरेटिंग रिएक्टर्स इन 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब 7 पावर प्लांट हमारे देश में हैं जिसमें 22 ऑपरेटिंग रिएक्टर्स काम कर रहे हैं। अगला सवाल ये दोस्तों कि नामचा पर्वत क्या है। नामचा पर्वत जो है हिमालय की एक श्रेणी है, आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में। वैलेंटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन सा है, वो रैम बनेगा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक सवाल और पूछा गया था कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन सा है, वो होता है रोम। और अगर सवाल ये पूछा गया यहाँ पे कि वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन है, उसका नाम बनेगा रैम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल ये है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, उसका नाम बनेगा समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी, 1956 से 57। ठीक है, इस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। आईएमएफ में कुल कितने मेंबर हैं, तो करंट टाइम में जो है वो 190 लोग इसके मेंबर है। 190 कंट्रीज, यहाँ पे लोग कहने का मतलब क्या है, कंट्रीज है। आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसके हेड कौन है करंट टाइम पे, ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल है कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, उसका नाम है लिगामेंट। पंचमहल कहाँ का है, पंचमहल फतेहपुर सिकरी। नई मंजिल योजना किससे संबंधित है, नई मंजिल योजना जो है वो अल्पसंख्यकों के प्रगति की एवं सशक्तिकरण के लिए जो है इस योजना को चलाया गया था। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है ना, रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, माइक्रोचिप किसका बना होता है, माइक्रोचिप सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, जितने सारे चिप होते हैं सब में सिलिकॉन की मात्रा होती ही होती है। अगला सवाल है कि सबसे अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइल कौन सी है, अग्नि 5। सबसे अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइल कौन सी है, अग्नि 5। अगला सवाल है दोस्तों कि नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है उसका नाम है डोडा बेटा इनका नाम है। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, वो किस किताब से लिया गया था, वो हो जाएगा आनंद मठ। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल है केरल में कौन सा खेल प्रसिद्ध है, वो नौकायान प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शंस था जिसमें से एक ऑप्शन ये भी था नौकायान। ठीक है, तो ये खेल जो सबसे अधिक फेमस है केरल में। फर्ड चित्रकला किससे संबंधित है, फर्ड एक चित्रकला की शैली है और ये संबंधित है राजस्थानी धार्मिक चित्रकला से। 1937 का पहला ग्रामीण अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, वो कहाँ की थी, फैजपुर। और फैजपुर कहाँ पे है दोस्तों, ये पड़ेगा बंगाल के अंतर्गत, बंगाल के अंदर जो है वो फैजपुर आता है। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी तत्व कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूरज की रोशनी।
ये जल कहाँ से लेता है? वाटर से ही लेता है, याद रखिएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000। CSIR का फुल फॉर्म पूछा गया है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों कि 2018 जो है फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? 2018 फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? उसका नाम बनेगा फ्रांस। अगर फीफा की बातें करूं तो फीफा में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 109। क्या बात है, हम लोग सिर्फ क्रिकेट में आगे हैं। पहले स्थान पे कौन है? बेल्जियम, बेल्जियम, बेल्जियम। ठीक है, UNDP की बातें करूं तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको सवाल को रिपीट किया गया, यहाँ पे मार्क लगाया गया। ठीक है, ठीक है। JNNURM का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू, है ना, नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध है पर्यावरण से। ठीक है, लोग जो है वृक्ष से जाकर चिपक रहे थे ताकि वृक्ष को काटो नहीं, वृक्ष को बचाओ। तो ये जो संबंध हो जाएगा किससे हो जाएगा? पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से। 2019 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? जो कुश्ती का चैंपियनशिप हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जो है बजरंग पुनिया जीत गए थे। ठीक है, जो कि इंडिया के रहने वाले। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? ये गुलबदन बेगम है और इन्होंने ही हुमायूं नामा लिखी थी। ठीक है, हम लोग अगले पेज में और लास्ट पेज में आ चुके हैं। ठीक है, सवाल ये है कि दुनिया की पहली सोशल साइट कौन सी है? सोशल साइट पहली जो है उसका नाम बनेगा 6 डिग्रीज। 6 डिग्री जो है दुनिया की पहली साइट है। पेटा का स्थापना कब हुआ था? 1980 में पेटा की स्थापना हो चुकी है। चांदी का कालापन किस कारण से होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड जो H2S होता है दोस्तों, H2S, इसी की वजह से चांदी में कालापन आ जाता है। वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? वाइल्ड लाइफ डे बोलते हैं उसको, इसको मनाते हैं हम लोग 3 मार्च के। और MS DOS क्या है? MS DOS बोलते हैं, MS DOS। और ये MS DOS है क्या? तो MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगला सवाल है कि बारछो छम, बारछो नहीं बल्कि बारडो छम लोक नृत्य कहाँ का नृत्य है? ये बनेगा अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं। और यहाँ का जो लोक नृत्य है बारडो छम बोलते हैं। सिक्किम राज्य का गठन किस संविधान से संशोधन से हुआ था? वो 36 संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है सिक्किम राज्य का गठन किया गया था। मिजोरम का गठन किस संविधान संशोधन से हुआ था? उसका नाम बनेगा 53। अगला सवाल है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किसका विरोध करने के उपरांत हुई थी? तो लाला लाजपत राय जो है ये साइमन कमीशन को विरोध करने के चक्कर में इनकी मृत्यु हो गई थी। कालाजार किसके कारण होता है? कालाजार जो है वो होता है प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण कालाजार होता है। शिप्रा नदी के किनारे प्रसिद्ध जो है मेला है वो किस राज्य में लगता है? उसका नाम बनेगा मध्य प्रदेश। तो ये रहा आज के सारे सवाल इस वीडियो के। मुझे लगता है कि 500 से ज़्यादा सवाल मैंने यहाँ पे डिस्कशन करा दिए हैं। और ये सारे सवाल जो है वो पेपर में पूछे गए फेज़ 1 और फेज़ 2 में। तो आप बिल्कुल ये दिमाग में ना लाएं कि इस साल में एक भी साल मैंने अपने से कुछ ऐड किया है, कुछ भी नहीं मैंने ऐड किया है। ये सारे सवाल ज्यों का त्यों जो है इस वीडियो मैंने रखा हुआ है। तो ये फेज़ 3 या फिर आने वाले फेज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं सवाल कितने रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर से कहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।